गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं हेमकुंड से। कल इतना ज़्यादा थक गए था ना, हम पहुंचे थे यहाँ 7:15 बजे और रूम मिलने में हमको हो गया मतलब लगभग 8 बज गए। इतना ज़्यादा टायर्ड हो रखे थे ना, तो मैं कल वाला व्लॉग बना नहीं पाया। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। और तो आज भी लेट है, 6:30 हो रहे हैं। अब देखते हैं वहाँ पहुँचने, क्योंकि 12:30 तक ऊपर ना जो है समाप्ति हो जाती है। बाकी कुछ फैमिली मेम्बर्स घोड़े पे जाएंगे और कुछ पैदल जाएंगे। तो देखते हैं ऊपर जो पैदल वाले, जो मैं तो पैदल वाला हूँ, तो कब तक पहुँचते हैं। रहने वाले अपना रूम, ये देखो रूम पूरा बिखरा हुआ है। और अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट। तो भाई अब आ गया पूरा ग्लेशियर, घोड़ा आपको यहाँ उतार देगा। अभी क्या है, जब सितंबर में, अगस्त सितंबर में तो ऊपर तक जाता है पूरा, बट अभी ग्लेशियर करके ना बर्फ़ इस वजह से यहाँ उतार रहे थे। आपको थोड़ा महंगा भी हो रखा है, बट इतना मुश्किल है ना यहाँ पे कि आप कर लो ज़्यादा बेटर है। हमको मिला 1500 रुपये में, इसलिए हमने कर लिया। करना था ही, क्योंकि बड़ा मुश्किल था यहाँ का ना। अब यहाँ से पूरा आगे ट्रैकिंग का रास्ता रहने वाला है। ये हालत ख़राब हो रखी है। अब आगे ट्रैकिंग है 2 किलोमीटर। अभी कल वाली थकावट दूर नहीं हुई, बट फिर यहाँ पे ट्रैकिंग करनी पड़ रही है। इस तरह का कुछ रास्ता रहने वाला है, पूरा ग्लेशियर वाला। औखा ही है, पूरा ग्लेशियर है आगे। ओ देखो जी, संगत दूर दूर तो आ रही है। कहीं घोड़ियाँ थे, कहीं पैदल चल के। बहुत औखा है जी, बहुत मुश्किल है यहाँ पे आना। ऊपर वाले ही कृपा करे तभी बंदा आ सकता है। और नज़ारा ए क्लास। यहाँ पे ठंड है, गोविंद घाट तक ठंड नहीं है, सुबह शाम की ठंड है, बट यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है। फ़ोटो चल रही जी, खिंचो फ़ोटो। चलो मैं जा रहा है, मैं आगे जा रहे हैं। चलो मैं चलता हूँ आगे, वहाँ पे चल रहा है इनका फ़ोटो शूट। निकलते हैं यहाँ से अब आगे। मज़ा आ रहा है, थोड़ा मुश्किल भी है, बट एडवेंचरस है, बहुत मज़ेदार है। अब सोचो कि रुक के चाय पी लूँ, देखता हूँ आगे कोई ढाबा वगैरह मिल जाए। मज़ा आया कि नहीं आ रहा? मज़ा एडवेंचरस है ना। और घोड़े पे बैठना ही पड़ा एडवेंचरस है। अभी लगता है खाई में गिरा जैसे। बीच में मेरा फिसला भी पता है, मेरा घोड़ा स्लिप मारा थी। मैं घोड़ा स्लिप मारा, मैंने कहा गया, बट चलो फिर बाद में ठीक हो गया। वो देखो हम लोग चलते रह गए, और वो देखो पापा पहुंच भी गए ऊपर। देखो इतना ऊपर पहुंच भी गए। वो एक्चुअली कह रहे हैं फटाफट पहुंचो, क्योंकि 8:30 बजे, अगर जल्दी पहुंच गए फटाफट जाओ, आराम से कीर्तन वगैरह सुनो। बट हमें थोड़ा एडवेंचर कर करके जा रहे हैं। आ रहे ऐसे भी आ रहे हैं। ठीक है। और अब हम यहाँ से इधर नहीं, ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं खड़े हैं पापा, ऐसे घूम के है ना, शॉर्टकट थोड़ी ना। नहीं नहीं है ही नहीं कोई शॉर्टकट, कोई जाना रिस्की है। चलो शॉर्टकट तो मैं अवॉइड करता हूँ। यदि कि मैंने भी 2-3 शॉर्टकट मारे हैं, रिस्की थे। एक तो बहुत रिस्की था, पैर स्लिप कर गया था, बट वहाँ जो थे, संगत थी, लोग थे वहाँ के, उन्होंने बचा दिया मेरे को। अब और चलते हैं आगे। जितना एडवेंचर है ना, उतना टायरिंग भी है। बस वही है कि ये तो ऊपर वाले की कृपा से बंदा यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे चल सकता है। अदरवाइज़ अगर आप खुद सोच के चलो कि कोई भी इंसान अपने पोटेंशियल पे चल पाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि नीचे भी 13 किलोमीटर का ट्रैकिंग है, आगे फिर 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग, और वो भी ऐसी ढलान में, वेरी हार्ड। देखो ये संगतें आ रही है जयकारे लगाते हुए, जयकारों के जोश से हिम्मत मिल रही है, और कदम कदम करके आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। हाँ, आई थिंक अभी भी 1.5 किलोमीटर तो रह गया होगा अभी, क्योंकि वहाँ से हमारे और आधा किलोमीटर का ट्रैक ही हुआ होगा। पैदल में तो बहुत टाइम लगता है, घोड़े में टाइम का पता ही नहीं चलता, फटाफट आते हैं। पर रिस्की बहुत होता है, घोड़े में डर बहुत लगता है। इनका काम बहुत टफ है, कैसे वेट उठा के ऊपर नीचे। देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मैं चिप्स का पैकेट लिया था, और ये ऊपर हवा की वजह से, एयर प्रेशर की वजह से चिप्स देखो कितने फूल गए हैं। अब इसको फाड़े कैसे, देख लो एयर प्रेशर कितना ज़्यादा हो गया। इतने मोटे चिप्स नॉर्मली देखने को मिलते हैं। आप समझ आओ, ऊपर ये चीज़ें महंगी होती है, हवा के एक्स्ट्रा चार्ज लग जाते हैं। ले अब कैसे खोलेगी इसको?
चलो अब देखते हैं इसको ना कैसे साउंड आती है। इसको मैंने दे दी सिलाई। चल सिलाई में होल करके देख। स्पीड ही करी ना ठक करके। अबे जा यार, हो गया। सारी एयर निकाली, असली माल ये है। कितना पतला हो गया। लो जी ला, चलो जी अब ये बन गया असली चिप्स खाने वाले हैं। दो छोटे बच्चे आ गए हैं, एक दूसरे को बर्फ मार रहे हैं। वही मुंह ते ना मार। मुंह ते ना मारो, बस इतना, बस ठीक है। कैमरामैन को करो स्नोफॉल। चल चलिए के चलिए, हाथ ठंडे हो आते हो कैसे हो रहे हैं। ये देखो जी, यादों के लिए बर्फ का गोला मैंने जो है अपने डंडे के ऊपर बैठा दिया। अरे यूनिक डंडा मेरा बर्फ वाला। ये देखो जी, देखो जी ये है व्यू यहाँ का। इसीलिए देखो पीछे वो नज़ारा देख। अरे बढ़िया व्यू है, जितना मर्जी खिंचवा लो। व्यू पूरा अच्छा आ रहा है। वो कितना बढ़िया आ रहा है व्यू। चलो खींचो फोटो। तो यहाँ से गुरुद्वारा रह गया है आधे घंटे की वॉकिंग। और जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ मेरे को हेलीपैड दिख रहा है। अब देख सकते हो एच का साइन है। अब पता नहीं यहाँ पे हेलीकॉप्टर आता है नहीं आता। फिलहाल तो मैंने कोई हेलीकॉप्टर नहीं देखा यहाँ पे। माइट भी फ्यूचर में चालू करें या सीज़न की वजह से अभी नहीं चालू किया। अगर यहाँ तक हेलीकॉप्टर आ जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बस आधा घंटा का जो वॉकिंग रह जाता है पास में ही। अब तो गुरुद्वारा पहुँच ही चुके हैं। तो भाई देखो झरने से सब पानी भर रहे हैं। मैंने ये बोतल भर ली। अगर आपको पानी की बोतल के पैसे बचाने, क्योंकि यहाँ मिलती है 100 रुपये बोतल, जो 20 रुपये की नॉर्मली मार्केट में। ये पानी आपको वही मिनरल वाटर का स्वाद भी देता है और हाइजीन भी देता है, तो यहाँ से आप भर सकते हो। वो देखो जैसे खतरनाक शॉर्टकट मार रहे हैं पत्थरों में से। मैं तो रिकमेंड नहीं करता ऐसा शॉर्टकट मारना चाहिए। तो जी पहुँच गए गुरुद्वारे। अभी अंदर जाएंगे, वहाँ वेटिंग चल रही है। ये देखो जी ये सरोवर, यहाँ भी करेंगे स्नान। पहले अंदर चलते हैं। तो भाई बोर्ड है ठंडा पानी। अब काट पानी जो जल ठंडे वो है, बहुत ठंडा। हिम्मत नहीं हो रही स्नान करने की। गुरुद्वारा मौसम ये ना यहाँ पे एकदम ही चेंज हो जाता है। अभी धूप थी, अब एकदम ही जो है जब आ रहे तब धूप थी, ठंड हो गई है। नीचे उधर ही मौसम हो गया ख़राब। ये देखो मौसम ख़राब हो गया। गुरुद्वारे में बार बार अनाउंसमेंट कर रहे थे कि अब आप नीचे उतर जाओ, मौसम ख़राब हो रहा है। बस यही है, यहाँ मौसम का पता नहीं होता। कभी एकदम धूप हो जाती है, कभी एक ऐसे हो जाता है मौसम बिल्कुल। इस चीज़ के लिए ना रेनकोट वगैरह जो है आपको यहीं से मिलेगी। घर से लाना है रेनकोट तो घर से ले आना। ऊपर से मेरे को लेना पड़ा, तो वो पड़ा है मेरे को 100 रुपये का, और नीचे से लोगे तो 50 रुपये का। बस ये 50 रुपये महंगा पड़ गया मेरे को जिस वजह से। देखो जी आगे गिर गई बर्फ़, हो गया रास्ता बंद। इसीलिए कहते हैं मौसम ख़राब हो फटाफट निकल जाओ। अब थोड़े थोड़े करके निकल रहे हैं। वो रास्ता बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रखा है। देखते हैं, बस यही रीज़न है ख़राब मौसम है ना। अब आगे क्लियर मिले, क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो गया बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये होता है ख़राब मौसम का नतीजा है। देख सकते हो पूरा ट्रैक जो है ना एक तरह से रिवर क्रॉसिंग में बदल गया है। साथ साथ पानी आ रहा है और फिसलन यहाँ ज़्यादा हो रखी है, मुश्किल हो रखा है यहाँ से निकलना। तो ये पहुँचने वाले हम गोविंद धाम। ये देख सकते हो वो आ गया सामने दिख रहा है। मुझको लग रहा है, मेरी कैलकुलेशन कह रही है 200-300 मीटर रह गया। देख रहा हूँ नीचे आते हुए क्लाइमेट चेंज हो गया। ऊपर का ना बहुत अजीब सा मौसम होता है, तो यही है। ऊपर तो अभी भी इस टाइम फॉग वगैरह होगी, इसलिए टाइमली सबको कहते हैं भैया अब टाइमली सुबह। कई बंदे तो सुबह 3-3:30 बजे भी ट्रैक यहाँ से शुरू करते हैं, सो दैट कि इसलिए आराम से जिन्होंने पूरा पैदल चलना है। मैं तो घोड़ा भी किया था मैंने, तो अगर पूरा पैदल चलना है तो फिर आप जो है 3:30-4 बजे तक निकल जाओ, क्योंकि टाइम लगता है 6-6.5 घंटे लग जाते हैं। काफ़ी मुश्किल ट्रैक है, काफ़ी ढलान है। उतरने में तो खैर थकावट होती है, बट चढ़ने में उससे कई गुना ज़्यादा होती है। अब आने वाला है
अब चाय पियेंगे, सोच रहे गुरुद्वारे जाके चाय पिए लंगर में।